परमात्मा प्रकाश के अंतर्गत हम सभी अंतरात्मा को देख रहे थे और आचार्य भगवान अंतरात्मा के स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात परमात्मा तत्व को समझाने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि बिना अंतरात्मा हुए आज तक कोई भी परमात्मा नहीं बन सका। कल हम इन सब बातों के लिए अच्छी तरह से देख रहे थे कि अंतरात्मा होना आवश्यक है और उसके 3 भेद देखे थे, जघन्य भेद, मध्यम भेद और उत्तम भेद। जघन्य अविरत सम्यक दृष्टि के लिए समझा था और मध्यम अंतरात्मा को देशव्रति और सराग संयम के पालन करने वाले महाव्रती मुनियों के विषय में समझा था। साथ ही वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन ऐसे सप्तम गुण स्थान से लेकर के 12वां गुण स्थान तक के जो भी मुनिजन हैं उन्हें उत्तम अंतर आत्मा के विषय में समझा था। इस प्रकार से ये आत्माएं ही परमात्मा के वास्तविक पथ पर चलते हुए एक दिन परमात्मा बन जाती हैं। आज जहां हम परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की पुण्य तिथि के लिए मना रहे हैं और उन्हें अपनी श्रद्धा और भक्ति से स्मरण कर रहे हैं। बंधो, वे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज वे एक अंतरात्मा थे, वे एक अंतरात्मा थे। भेद विज्ञान हुए बिना मुनि कोई बन नहीं सकता है। उन्होंने गृहस्थिक जीवन से लेकर के समग्र जीवन पर्यंत के लिए वहां भेद विज्ञान की कसौटी पर अपने आप को कसा था और देशव्रत के पश्चात महाव्रत के लिए अंगीकार किया था। जिन पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के विषय में हम अनेक प्रकार से गुणगान गाते हैं, उनके जीवन चरित्र को जब हम खोल करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी धरा, हमारी धरती पर एक महान संत हुए हैं, महान साधना के पथिक हुए हैं। उनका तप और त्याग तथा सहिष्णुता और दूरदृष्टिता इत्यादि अपने आप में बहुत महानताएं थीं। जयपुर में तो उनका चातुर्मास हुआ है, चूंकि हम लोगों ने तो उनके दर्शन किए ही नहीं हैं और संभव ही नहीं था कि उनके दर्शनों का, क्योंकि उनका जन्म, उनकी समाधि 55 में हुई थी और हमारा जन्म 63 में हुआ था, तो काफी गैप है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके उस समयवर्ती कुछ लोग आज भी यहां उपस्थित होंगे जिन्होंने अपने सन्मुख महाराज को देखा होगा, उनके तप त्याग की साधना को देखा होगा। बंधो, पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज गृहस्थिक जीवन में बहुत बड़े करुणाशील संत थे। बतलाते हैं कि वे अपने खेत में जब उनको खेत की रक्षा के लिए भेजा जाता पक्षियों से, फसल की रक्षा के लिए, तो वे विचार करते हैं कि सभी लोग अपने अपने खेतों से चिड़ियों को भगा रहे हैं
और हम भी भगाने लग जाएंगे तो उन चिड़ियों का क्या होगा? वे भूखी प्यासी रह जाएंगे। इसलिए कोई ना कोई तो एक ऐसा होना चाहिए कि जिसके यहाँ कम से कम उनके लिए दाना पानी हो सके। तो वे तो जाते और पानी और भर करके रख देते और खेत की ओर पीठ दे करके बैठ जाते थे, पीठ दे करके, और कहते खूब पेट भर भर करके खाइए, अब भोजन भी कीजिए और यहां आकर के पानी भी पीजिए। राम की चिड़िया, राम का खेत, चुनरी चिड़िया भर भर पेट, जैसा कि नानक ने इस बात के लिए कहा। बंदो, शांति सागर जी महाराज ने तो चरितार्थ करके दिखाया था, जो इतने अनन्य गुरु भक्त थे कि बतलाते हैं कि परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज उस वक्त, जिस वक्त शांति सागर जी गृहस्थिक अवस्था में शिवगौड़ा पाटिल के रूप में थे, वे और उनकी दादी मां परम गुरु भक्ता थी। प्रतिदिन लगभग उनके यहाँ चौका लगता और जब कोई मुनिराज उनके नगर में भोज में आते तो जरूर पड़गाहन करते और आहार देते थे। चूंकि हम लोग भी भोज नगर में जा करके आए हैं और लगभग 7-8 दिन वहां पर हम लोग रुके थे और उनके उस मकान में भी आहार हमारा हुआ जहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज यानी शिवगौड़ा पाटिल, सात गौड़ा पाटिल और महाराज के लिए आहार दिया करते थे। उल्लेख मिलता है एक बार का कि आदि सागर जी महाराज अंकली कर 7 दिन में 1 दिन आहार करते और योग इतना अच्छा रहा कि जैसे भी आहार के लिए निकले और उनकी विधि 7 गौड़ा पाटिल के यहां मिल गई और नवदा भक्ति पूर्वक निरंतर आहार हुआ। आहार के पश्चात जब वे वहां से उनके लिए प्रस्थान कराने के लिए कमंडल लेकर के जाने लगे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, उसका नाम था दूध गंगा वेद गंगा। बहुत बड़ी नदी है, यद्यपि छोटी नहीं है, काफी दूर तक का उसका पाठ है, वह भी हम लोगों ने देखी थी। और जब वो नदी पार करने के लिए, अब उस समय तो पुल वगैरह कुछ थे ही नहीं, तो ऐसे ही पार होना पड़ता था और कभी पानी अधिक होता तो फिर साधु जन घुटने से ऊपर पानी हो तो उस नदी में प्रवेश नहीं करते हैं। अब वो कोई माध्यम और साधन होना चाहिए। बतलाते हैं कि 7 घोड़ा उन्हें अपने कंधे पर बैठा लेते हैं, कुछ भी हो हम पार कराएंगे, और बंदो वे कंधे पर बैठाल करके पार कराते हैं। एक बहुत अच्छी बात उस समय की है कि जिस समय वे नदी पार करा रहे थे तो बीच नदी में जाकर के वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि महाराज इतनी नदी तो हमने पार करा ली, अब शेष बची है वह तो तभी पार कराऊंगा जबकि आप मुझे एक वचन दें। वह क्या? वह यह कि मैं आपके लिए नदी पार करा रहा हूं और आप मुझे संसार से पार करा दीजिए। ऐसे ऊंचे विचार जिनके गृहस्थिक जीवन में रहे हों, ऐसी उत्कृष्ट भक्ति जिनके गृहस्थिक जीवन में रही हो, बंदो उन महापुरुष के विषय में क्या कहा जाए। जब वे साधना के पथ पर ध्यान में डूबते थे तो बतलाते हैं कि शांति सागर जी महाराज इस बात के लिए बोलते थे कि मुझे
बीच बाजार में भी क्यों ना बैठाल दिया जाए और मेरे कानों के पास खूब सारे नगाड़े भी बजाए जाएं, तो भी मेरी ध्यान साधना में के लिए वो विचलित नहीं कर सकते हैं, ध्यान साधना को विचलित नहीं कर सकते हैं, या मैं इनसे विचलित नहीं हो सकता हूं। ऐसे साधक जिनके अनेक और अनेक, कहीं सर्प के, कहीं सिंह के, और भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बंधो ऐसे घनघोर उनकी साधना में उपसर्ग आए, फिर भी अपने आप में अविचलित रहे और सलेखना समाधि की एक उत्कृष्ट साधना करके अंतिम एक यात्रा की थी हम सभी के बीच में। यद्यपि आज नहीं है, लेकिन हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति उन्हें आज भी अपने सन्मुख पाती है। आज का दिन कुंथल गिर जी का दिन था, जहां पर परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 36वें उपवास के पश्चात अपनी सलेखना का अंतिम कलशारोहण करके समाधि मरण किया था। आज हम उनके उस साधना के लिए, उस रत्नात्रय के लिए बार बार स्मरण करते हुए उन्हें बड़ी भक्ति भाव विभोर होकर के नमस्कार करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने तो अपनी सलेखना समाधि करके अपनी मनुष्य जीवन को, संयमी जीवन को सार्थक किया। हम सभी भी अपने जीवन को उसी तरह से अपना सलेखना समाधि मरण करके अंतिम दिनों में अपने जीवन को सार्थक और सफल कर सकें। उस अंतर आत्मा से परमात्मा की यात्रा आपकी निरंतर निरंतर चलते रहे, ऐसे शुभ कामना भी रखते हैं, शुभ भावना भी रखते हैं। परमात्मा के विषय में अंतरात्मा परमात्मा अवस्था को प्राप्त करती है, केवल ध्यान के बल से प्राप्त करती है। बंधो, रत्नत्रयधारी साधुजन उस रत्नत्रय के माध्यम से निर्विकल्प ध्यान करते हैं और शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं। शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके घातिया कर्मों को क्षय करके वे केवली हो जाते हैं और वे ही हमारे सकल परमात्मा कहलाते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है। आचार्य श्री योगींद्र देव 15वीं गाथा में कहते हैं, अप्पा लद्धौड़ाणे मो कम्मे विमुक्के जीण मिल्लिवि सैलुवि तव परो सो परो मुणहि मणीण। पूज्याचार्य कहते हैं कि इन जीर्ण यानी जिन्होंने कर्म विमुक्के, जो घातिया कर्मों से मुक्त हुए हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म कहलाते हैं। इन घातिया कर्मों के क्षय से, इन घातिया कर्मों को क्षय से अंतरात्मा परमात्मा बन जाती है और क्रमशः अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेती हैं। अनंत ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से होता है,
उसे ही केवल ज्ञान कहते हैं। अनंत दर्शन, यह गुण दर्शनावरणी कर्म के क्षय से होता है और इसे ही अनंत दर्शन कहते हैं, केवल दर्शन भी कहते हैं। और अनंत सुख मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी है और दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख होता है और उसे छायक सम्यक कहते हैं। तो किन्हीं आचार्यों ने गुणों में छायक सम्यक्त को स्वीकार किया है और चारित्र मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख होता है, तो ये आचार्यों की विवक्षा है। जिन्होंने दर्शन मोहिनी की प्रधानता से कथन किया है उनकी अपेक्षा से छायक सम्यक्त, और जिन्होंने चारित्र मोहिनी कर्म की प्रधानता से कथन किया है उनकी अपेक्षा से छायक सुख, अनंत सुख, यह गुण केवल मोहिनी कर्म के क्षय से होता है। बंधो, अनंत वीर्य अंतराय कर्म के क्षय से होता है। जैसे ही अंतराय कर्म का क्षय होता है, वे महापुरुष साधक अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति, अनंत बल, इस गुण को प्राप्त हो जाते हैं। अनंत पदार्थों को जानने के लिए अनंत ज्ञान भी चाहिए। अगर शक्ति नहीं होगी तो अनंत पदार्थों का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। जैसे कि आज अपन सभी देखते हैं कि जितना जो व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करता है, चिंतन मंथन करता है, तो उसके लिए उतनी शक्ति भी चाहिए। एनर्जी अगर नहीं है तो दिमाग भी काम नहीं कर सकता है, उस दिशा में उसका उपयोग भी काम नहीं कर सकता है। एनर्जी यानी शक्ति, शक्ति चाहिए। कमजोर व्यक्ति ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने लग जाए तो फिर या तो उसकी ब्रेन की नसें फट जाती हैं अथवा और कितनी बार पागल हो जाता है, गर्मी मस्तिष्क पर चल जाती हैं। ये सब कमजोरियां के प्रतीक हैं। यही कारण है कि वर्तमान का शासन जो भी वेतन व्यवस्था रखता है, बंधो केवल श्रम का वेतन नहीं, सत्य तो ये है एनर्जी का वेतन दिया जाता है। एनर्जी जो है वह महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। अंदर की शक्ति किसमें अधिक से अधिक वेस्ट हो रही है उसकी कीमत है। एक चपरासी है, उसका वेतन 5-6 हजार होगा। चपरासी का वेतन 5-6 हजार है, जबकि वो 8 घंटे काम करता है। टीचर के आने के पहले आता है, स्कूल खोलता है, झाड़ू लगाता है और टीचर के जाने के बाद जाता, सबके बाद सारे कमरों को लॉक करता है और इसके उपरांत फिर वो वहां से आता है। टीचर का वेतन चपरासी के वेतन से अधिक है। यदि चपरासी का वेतन 8,000 है तो टीचर का वेतन 15,000 होगा, 22-23 हजार होगा। और टीचर का परिश्रम मात्र 4 घंटे होता है
4 घंटे की मेहनत होती है और वेतन, मेहनत कम समय की है और वेतन अधिक है। और प्राचार्य यदि देखें तो प्राचार्यों का वेतन, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं का वेतन और अधिक होता है, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया और अधिक अधिक। जबकि काम उनके वो इतने अधिक कोई पीरियड नहीं पढ़ाते हैं, ऑफिस मेंटेन करते हैं। अधिक से अधिक कोई सब्जेक्ट को ध्यान में लेकर के चलते हैं। लगभग 2 घंटे का मेहनत होती, 2-3 घंटे की मेहनत होती है, लेकिन वेतन 40,000 का है। शायद आप ये सोचेंगे कि तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। 8 घंटे की मेहनत करने वाले के लिए 10,000 और 4 घंटे की मेहनत करने के लिए 20,000 और 2 घंटे की मेहनत करने वाले के लिए 40,000। तो बहुत बड़ा अन्याय दिख रहा है, लेकिन अन्याय नहीं है, न्याय है। वह इसलिए कि 4 घंटे की मेहनत करने वाला व्यक्ति शरीर की मेहनत कर रहा है, मानसिक मेहनत नहीं है। कैलोरी जो एनर्जी है वो सबसे अधिक मानसिक मेहनत में बेस्ट होती है। शारीरिक मेहनत कोई व्यक्ति 8 घंटे करे, 10 घंटे करे, और मानसिक मेहनत उसकी 2 घंटे की ही बराबरी एनर्जी पर आ जाती है, बराबर एनर्जी खर्च कर लेती है। चपरासी की 10 घंटे की, 8 घंटे की, और टीचर की 2 घंटे की भी या 4 घंटे की, तो भी अधिक है, इसमें अधिक खर्च है। और प्राचार्य भली वो 2 घंटे है, लेकिन 2 घंटे उसकी बहुत बड़ी मेहनत है। चपरासी के लिए तो इतना ही सोचना है कि फाइल यहां से उठाओ वहां रखो, वहां से उठाओ वहां भेजो, उसको लिए इसके आगे कोई मतलब नहीं है। झाड़ा पोंछी लगा देगा, बहुत से बहुत स्कूल खोल देगा, बंद कर देगा। लेकिन टीचर के लिए उससे अधिक करना पड़ रहा है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना है उसकी तैयारी करना है, फिर उसको समझाना है, और उसके सामने हर तरह के बच्चे हैं, कोई विशेष समझदार हैं, कोई कम समझदार हैं, तो उसके लिए सबको समझाना है, तो उसकी मेहनत उससे अधिक हो रही है बंधो, इसलिए उसका वेतन अधिक है। और प्राचार्य की तो कहना ही क्या है, उससे अधिक उसका चिंता है। टीचर के लिए कोई मतलब नहीं कि क्या कैसे स्कूल चलेगा नहीं चलेगा, क्या स्कूल का टूट रहा है क्या फूट रहा है, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं। लेकिन ये पूछना है तो प्राचार्य से पूछ लीजिए, रात भर नींद नहीं आती उसको। हमारे स्कूल का स्तर कैसे ऊंचा उठे, हमारे स्कूल के बच्चे कैसे अधिक आए, हमारे स्कूल के टीचर अधिक से अच्छा कैसे पढ़ाएं, हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छे से अच्छा कैसे आए, और वेतन स्कूल के लिए इन टीचरों के लिए कैसे समय पर पहुंचे, और कहीं हड़ताल होने लग जाए तो उसकी पूर्ति कैसे कराई जाए, किस प्रकार से बच्चों से या उनके जो परिजन हैं उनसे कैसे दान दक्षिणा ली जाए, सारी की सारी चिंता है। क्या स्कूल में कितनी कुर्सियां टूट रही हैं, कैसे उनके लिए पूर्ति की जाए, स्कूल में कितने टीचर टाइम पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कौन से बच्चे आ रहे नहीं आ रहे हैं, और स्कूल की स्थान कितना कम पड़ रहा है, अब अगला स्थान कैसे बढ़ाया जाए, और उसकी क्लासें कैसे चलें। कोई स्कूल का टीचर यदि उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी क्लास का मेंटेन कौन करे, आप देख लीजिए कितनी सारी समस्याएं हैं बंधु, इसलिए उसका वेतन अधिक है।
काम कम दिख रहा है, एनर्जी का वेतन दिया जाता है। आपने देखा विधायक के लिए लाल बत्ती तो मिल सकती है, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं मिल सकता है। लाल बत्ती तो मिल सकती है, हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाता है। और इसके साथ साथ मंत्री के लिए एक बार आवश्यकताओं पर हेलीकॉप्टर भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी उतनी व्यवस्था नहीं मिल सकती जितनी कि मुख्यमंत्री की होती है। और मुख्यमंत्रियों के लिए भी उतनी ही व्यवस्था मिल सकती है, प्रधानमंत्री के बराबर नहीं मिल सकती सुविधाएं। प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति के बराबर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। भले राष्ट्रपति कुछ काम ना करता हो, सारी चिंता प्रधानमंत्री की होती है, सारा टेंशन प्रधानमंत्री का होता है, लेकिन फिर भी एनर्जी उससे भी अधिक राष्ट्रपति की खर्च होती है। सारा राष्ट्र उसकी दृष्टि में होता है, कहां हस्ताक्षर करना है नहीं करना है। अब देख लीजिए कितनी सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं, भोजन में, खाने में, पीने में कितनी सुविधाएं हैं। एक किसी कंपनी का कर्मचारी किसी कंपनी के काम से बाहर जाता है तो उसके भोजन खर्च अलग रहता है, और कोई उसका मैनेजर कहीं बाहर जाता है तो उसका भोजन खर्च अलग रहता है। इतना अंतर क्यों रखा गया है? क्योंकि शक्ति की कीमत है। और वेतन खाली खर्चा के लिए नहीं, ऐशो आराम के लिए नहीं, माल मकान बनाने के लिए नहीं। सत्य ये है, वो इसलिए है कि वो भोजन अच्छा करे, ताकत अच्छी रहे, ताकि काम अच्छा होता रहे। ये उसके पीछे पॉइंट है। बंधो, केवली भगवान के लिए, इसलिए अनंत ज्ञान को संभालने वाला, अनंत दर्शन को संभालने वाला और अनंत सुख गुण को संभालने वाला अनंत वीर होता है, अनंत शक्ति हुआ करती है। ऐसे घातिया कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान पाने वाले जिनेंद्र भगवान, जो कि नाणमो ज्ञानमयी अपनी आत्मा को प्राप्त करके मिल विशैल विदव्व परो सोपुरु मुणहु मणिण, कह रहे हैं कि ऐसी आत्मा को पाया है जिन्होंने, उनको शुद्ध मन से, जो देहादि पर द्रव्य से रहित हो गए हैं, उन परमात्माओं के लिए हम सभी मिलकर के शुद्ध मन से उन्हें नमस्कार करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं और उनकी वंदना करते हैं। इस प्रकार से वे परमात्मा होते हैं और ये परमात्मा का इस प्रकार से स्वरूप होता है। हम इस प्रकार से जानते हुए उनका सम्यक प्रकार से ध्यान करें और उनके पथ चिन्हों पर चलते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य 108 आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर ने अभी हमें समझाया किस तरह से हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसी हेतु परसों से बिल्कुल 10 लक्षण महापर्व हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। कल से समझ लीजिए कि आज से आगाज हो चुका है 10 लक्षण महापर्व का, और किस तरह से सारी व्यवस्थाएं परसों के दिन से आपको यहाँ की बिल्कुल परिवर्तित दिखेंगी। जगह भी नहीं मिलेगी यहाँ बैठने के लिए। श्रीमान कमला देवी जी गंगवाल धर्मपत्नी, श्रीमान स्वर्गीय श्री पुनर्चंद जी गंगवाल साहब झरिया वाले, श्रीमती कुंती देवी जी बोधा, श्री महावीर प्रसाद जी विकास कुमार जी पाटीवाल, श्रीमान बाबू